बोलो किशोर जी की जय। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान। अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी, ये विशाखा जी। चौक के पास पास में इनका गांव है, आपस में सहेली बन गई हैं। इसलिए चंपकलता की सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है इत्यादि की जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं, उनको बनाने में तो ये बहुत ही निपुण हैं। जय हो। मिश्री से करुए बनते हैं ना, मिश्री के करुए भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती हैं। और चवर सेवा, ये तो रही सखी की सेवा। आपको सामने तस्वीर में जो बाबा दिख रहे हैं, ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम है दूबरदी। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बौदेव जी। बौदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गई। बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अंथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर बौदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के बाबाओं के सब पैर छूते हैं। उस लड़की ने बौदेव जी के पैर छुए ना, तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। आश्चर्य करेंगे, महाराज जी आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी कुआरी की बच्चा पैदा होगा तो? बौदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से ये बाबा पैदा हुए। श्री घमंड देवाचार्य जी महाराज की जय। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। उद्धव शरण देवाचार्य जी। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, उनके ये शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया, भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राजकाजी अपनी चंद्रकाजी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मना मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए ना, तो बच्चा गायब हो गए। अरे राधे, चुप हो जाओ राधे। समझो, बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को मैं बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर फिर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए, तो बच्चा गायब हो गई। बताओ मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कोन्हई गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कोन्हई गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए, फिर यहाँ पे रास हुआ। जिस पर आप लोग खड़े हैं, ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्थली शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं।
रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, तो जाके प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं आपको जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री दामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकली। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधा अष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, उस पूर्णिमा को आता है साल में एक बार, उसे पहनकर ही महाराष्ट्र लीला होती है। बाबा इस गांव का नाम है करहैला। कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ आपको उपाय जरूर बता सकता हूँ, आप वृंदावन धाम जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडवत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव, युद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हो। कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। भगवान बोले, भाई किले का तो ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्यों, कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बदलाव कर दिया। भगवान बोले, कामदेव अगर तेरी माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया ना, तो मैं हार गया, तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, रात्रि के 12 बजे शरद पूर्णिमा के दिन मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महाराष्ट्र लीला रचूंगा, आप उसमें आना। उनमें गोपी एक से एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों, कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हो गई, महाराज आप 16,000 गोपियों में रहते हैं, फिर भी योगेश्वर कहलाते हैं, और दुर्वासा ऋषि 56 भोग 3600 व्यंजनों को खा गए, वो दुबारी कहलाते हैं, हमको तो दोनों की बात झूठी लगती है। भगवान बोले, हे गोपियों, आप ऐसा करो, पहले दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो। जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है, आप लोगों ने देखा होगा तो जमुना जी से पल्ली पार है, जमुना जी चल रही थी बहुत जोर से, आप लोग जाओ और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूब आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियाँ गईं, गोपियों ने जमुना के किनारे खड़े होकर ऐसे बोला, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूब आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया, वो निकल गईं, दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर लिए।
फिर जमुना जी ऐसी की ऐसी चढ़ गई, तेजी से बहने लगी, गहरा पानी हो गया। अब दुर्वासा ऋषि से पूछने लगी, महाराज हम इधर से निकल के कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि बोले, पहले कैसे आई थी आप? पहले तो हमको कृष्ण भगवान ने बताया था, आप लोग जाओ और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूब आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, अब ऐसे कहना, हे जमुना माँ, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जति है, बाल ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। फिर गोपियों ने ऐसे बोला तो फिर जमुना